नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। कार्ड फॉर द डे। आज के लिए जो कार्ड हम निकालेंगे, मुझे चैनल हुआ था कि मुझे 1 कार्ड रीडिंग करनी है, तो उसको आज से मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ। तो एक कार्ड हम निकालेंगे, कार्ड फॉर द डे, और उसी कार्ड से जो भी मैसेजेस मुझे चैनल होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। दैट विल बी कार्ड फॉर द डे। और ये मैं डेली आपके लिए लेकर आऊँगी क्योंकि ये मुझे मैसेज चैनल हुआ है कि मुझे ये करना है। ओके, सो दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग एंड पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। डेफिनेटली एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, जब मैं कार्ड्स शफ़ल कर रही होती हूँ और उससे पहले जब मेडिटेशन करती हूँ और जब मैं कार्ड्स शफ़ल करती हूँ, तो मैं एक इंटेंशन सेट करती हूँ कि जो मैसेजेस मुझे चैनल हों वो डेफ़िनेटली आपसे रेजोनेट करें या आपसे रिलेट करें इन सम वे और दी अदर। चाहे वो आपके लिए गाइडेंस हो, चाहे आपको कोई क्लैरिटी देनी हो, चाहे वटेवर, बट वो मैसेजेस आपसे रिलेट करते हैं। Whether it is a 1 card reading, whether it is a divine guidance for today, whether it is blessings for the week, whether it is pick a pile, कुछ भी हो, बस, या सैंड रीडिंग हो, बट वो मैसेजेस की इंटेंशन जो मैं डालती हूँ बिफोर आई शफल द कार्ड्स एंड बिफोर दैट आई मेडिटेट, तो उसकी वजह से चीज़ें चैनल होती हैं, उसकी वजह से अगर इनफैक्ट आपने देखा हो तो कल की रीडिंग में ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक में मैंने बिना कोई कार्ड निकाले चैनल करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे एकदम से जो चैनल मैसेजेस मिलने लग गए वो मैं बिना कोई कार्ड, बिना कोई डेक यूज़ करे मैं आपको चैनल कर रही थी। सो ऐसा नहीं है कि बिना किसी चीज़ के हम चैनल नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर अ मीडियम, we have been made, we have been chosen to become a channel of the universe, of the divine, of the cosmos. तो हमें इस तरीके से अट्यून किया गया है कि हम उन मैसेजेस को रिसीव कर सकें जो हमें मिल रहे हैं, और वो डेफिनेटली एक मैसेज कैरी करते हैं आपके लिए। जो भी इस रीडिंग को वॉच करेगा डेफिनेटली उसमें कोई मैसेज उसके लिए ज़रूर होगा। So with lots of positivity and lots of gratitude to the divine, let's begin meditation. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil forever and ever. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. Okay, so let us see what is the card for the day. Divine, please guide करें. Please give me 1 card for today. Thank you.
Please give me one card for the day. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you. Radha Swami. ओके, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। अवेकनिंग गाया एंड हर जेंटल सोल्स। ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। सो ये है कार्ड फॉर द डे। जो भी मैसेजेस मुझे चैनल होंगे वो मैं आपको बताना शुरू करूँगी। सबसे पहला मैसेज अगर मैं बोलूँ, जो मैंने इनफैक्ट कल की रीडिंग में भी बोला था, ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक वाली रीडिंग में भी बोला था, और शायद उसमें भी बोला था, जो दूसरी करी थी शायद उसमें भी बोला था कि आपकी लाइफ में अभी का जो टाइम पीरियड है, ये जो वीक रहेगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा। इमोशनल डिसरप्शन, इमोशनल इम्बैलेंस की एनर्जी आप फील कर सकते हैं इन द कमिंग वीक, या इन फ्रॉम मतलब जब से मैंने वो रीडिंग बनाई है तब से। और आज भी लाइव सेशन में 2-3 ऐसे लोग थे जिन्होंने ये चीज़ बोली कि हम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं और लो वाइब्रेशन में चले गए हैं और ये और वो। तब मैंने उनको कहा भी था कि आपने आज की रीडिंग देखी कि नहीं देखी, इनफैक्ट कल की, मतलब जो मैंने लाइव करी थी। तो यहाँ पर भी मुझे वही मैसेज चैनल हो रहा है कि मदर अर्थ जो हैं वो एक्चुअली एक तरीके का शिफ्ट लेकर आ रही हैं। यूनिवर्स की जैसे कोई प्लानिंग, अभी मैंने आपको ये भी बताया था ना, वो जिस दिन जब वो 7 प्लैनेट्स एक साथ अलाइन हुए थे, ये भी मैंने आपको बताया था उस दिन कौन सा दिन था वो। तो उस दिन 7 प्लैनेट्स एक साथ अलाइन हुए थे विद सन। तो यूनिवर्स में एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सल एनर्जीज़ में, जिसकी वजह, जिसका इफ़ेक्ट हमारी मदर अर्थ पे भी आएगा नेचुरली, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द प्लैनेट्स। एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं अलग अलग। तो वो हम अभी जिस ब्रह्मांड को जानते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, तो उस ब्रह्मांड में या सारे ब्रह्मांड जितने भी हैं, एवरीथिंग इज़ नथिंग बट एनर्जी, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Energy can be positive, energy can be negative, energy can neither be destroyed nor created. It can definitely change form, shape, but it cannot be destroyed. ये मेरे ख्याल से जो फिज़िक्स वगैरह पढ़े हुए लोग हैं या जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ जाएगा ये बात। तो एवरीथिंग इज़ एनर्जी, ठीक है। तो यूनिवर्स में जो एनर्जी सिस्टम है, एनर्जी है, जो पूरी ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, उसमें एक पैराडिम शिफ्ट आ रहा है, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको काफ़ी समय, कुछ दिन पहले की रीडिंग्स अगर आप देखेंगे तो शायद उसमें मैंने काफ़ी बार बोला है कि प्रकृति अपने आप को हील करने की
जैसे उसमें लग चुकी है प्रक्रिया में। इट हैज़ स्टार्टेड हीलिंग इटसेल्फ। मदर गाया जो हैं, जो हमारी सृष्टि हैं, जो हमारी प्रकृति हैं, जो हमारी धरती माँ हैं, उन्होंने जैसे मतलब ठान लिया है कि मैं अब अपने आप को हील करूँगी। बिकॉज़ उनके अंदर इतनी ज़्यादा जैसे कहना चाहिए नेगेटिव मतलब हमने उस एनर्जी को, जो मदर गाया के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को हमने इतना ख़राब कर दिया फॉर आर ओन पर्पस, फॉर आर ओन यूजेस, फॉर आर ओन फैसिलिटीज़ एंड फॉर ऑल वट एवर। सो वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ मदर गाया की जो हैं वो कम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कैलेमिटीज़, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। तो मदर गाया वांट्स टू हील हर सेल्फ एंड ब्रिंग हर एनर्जी बैक सो दैट शी कम्स इन टू बैलेंस। बिकॉज़ वो पूरा इकोसिस्टम ख़राब हो गया है, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी अल्ट्रा वायलेट वेव्स हमारी एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके हमारे अंदर कितने सारे ऑर्गन्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। उसकी वजह से कितनी बीमारियां हो रही हैं, कितने तरीके के वायरस आ गए, अननेसेसरी थिंग्स, आई मीन सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग ऑल अराउंड। तो मदर गाया वांट्स टू हील। तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा है अभी, वो ये है कि डेफिनेटली अ ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ये ऑलरेडी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है मदर गाया ने। अब जो भी मदर गाया, या हम ये कह लें कि हमारी प्रकृति से हम जन्मे हैं, मतलब हमारा सृष्टि से ही तो निर्माण हुआ है, हम ईश्वर के ही तो अंश हैं। तो जिन भी जेंटल सोल्स, जेंटल से मतलब ये है जिनको एक्चुअली में वो एनर्जी फील हो पा रही है कि हाँ वाकई में मदर गाया को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, या मदर गाया को अपने ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, या मदर गाया जो हमारी धरती माँ है उन्होंने वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है, और हमें प्रकृति की सेवा में लग जाना चाहिए, या हमें सृष्टि की सेवा में लग जाना चाहिए, या हमें ईश्वर की बनाई हुई हर चीज़ का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत हो। तो अगर हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम एक जेंटल सोल हैं, क्योंकि हमें जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी सभी की एनर्जीज़ और वेवलेंथ हम समझ पाएंगे। तो अगर हम ये समझ पाएंगे देन वी आर अ जेंटल सोल। बट इफ़ वी डू नॉट अंडरस्टैंड, हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्या क्या मदर गाया, क्या ये क्या वो, पशु पक्षी, हमें क्या मतलब है, हम नॉनवेज खा रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वी आर लीस्ट बॉदर्ड। हम ड्रिंक भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम XYZ जो भी हमारे से बन पड़ेगा हम सब कुछ करेंगे। तो फिर वो जेंटल सोल नहीं है, क्योंकि अगर आप सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते तो उसको डिस्ट्रॉय भी मत करिए। ये हक आपको ईश्वर ने नहीं दिया है, ना ही किसी और ने दिया है। तो यहाँ पर जो चैनल हो रहा है मुझे मैसेज, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर आप समझने की कोशिश करें इस मैसेज को, अगर आप सृष्टि की सेवा नहीं कर सकते, अगर आप सृष्टि के लिए कुछ नहीं कर सकते, देन डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ये एक मैसेज है। इफ़ यू कैन नॉट डू एनीथिंग देन डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। गिव एंड टेक, पहले देना पड़ता है फिर मिलता है।
तो पहले आप दीजिए, फिर आपको मिलेगा। पहले आप ईश्वर को समर्पित हो जाइए, फिर ईश्वर आपको देंगे। पहले आप मदर गाया की सेवा करिए, फिर मदर गाया आपको देंगी। तो ये साइकिल इसी तरह चलता है, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, कभी टेक एंड गिव नहीं होता। ठीक है ना। तो उसी जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तो पहले माँ जन्म देती है, उसके बाद वो बच्चा जीवन, उसको जीवन मिलता है। तो पहले माँ देती है, पूरे 9 महीने उसका पालन करती है, पोषण करती है, और उसके बाद भी उसका पोषण करती है जब तक कि वो एक एडल्ट नहीं हो जाता। उसके बाद अगर वो बच्चा वापस रिटर्न करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो ये उसकी कर्मा है। बट गिव एंड टेक का ही रूल चलता आ रहा है और चलता रहेगा। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है जैसे साइकिल रिवर्स घूमेगी अब। जैसे पहले, जैसे घड़ी क्लॉकवाइज घूमती है, अब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। चर्निंग जिसको बोलते हैं ना, रिवर्स, चर्न होना, रिवर्स। साइकिल अब रिवर्स हो रही है। पहले न्यू मून से फुल मून आता है, यहाँ पर फुल मून से न्यू मून आ रहा है। तो साइकिल रिवर्स हो रही है, ये यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है कि साइकिल रिवर्स हो रही है। दैट मीन्स चीज़ें क्या होंगी, रिवर्सल पे जाएंगी। इंस्टेड ऑफ कंप्लीशन, कोई चीज़ कंप्लीट होने से पहले पहले वो रिवर्स होगी, पहले उसको वो तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी, उसके बाद उसकी सिचुएशन में एंडिंग आएगी। इसीलिए यहाँ पर इमोशनल इम्बैलेंस की भी एनर्जी आई थी। और फिर मैंने कहा था कि बाउंस बैक कर जाएंगे आप। अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहे तो आप बाउंस बैक कर लेंगे, नहीं तो आप नेगेटिव साइकिल में ही घूमते रहेंगे और ये चक्रव्यूह कभी ख़त्म नहीं होगा। ये भी मैंने बोला था, अगर आपने रीडिंग ध्यान से सुनी हो तो, नहीं सुनी तो दोबारा सुनिए। यहाँ पर कितनी सारी बटरफ्लाइज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, मल्टीपल बटरफ्लाइज, एंड देर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ रोजेज़ एंड बर्ड्स। बहुत सारे रोजेज़ हैं, बहुत सारी बर्ड्स हैं, और ये ब्लू कलर का मदर अर्थ है जो मतलब अपने आप को हील कर रही हैं विद ऑल दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एंड ब्यूटीफुल जो सृष्टि उन्होंने निर्माण करी है जिसका, तो वो उसको उससे जैसे एनर्जी ले रही हैं एंड शी इज़ हीलिंग हर सेल्फ। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो लॉट ऑफ हीलिंग जो मैसेज मुझे चैनल हो रहा है, लॉट ऑफ हीलिंग विल कम टू यू इफ़ यू आर अ जेंटल सोल। अगर आप एक जेंटल सोल हैं और आप किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आप तामसिक गुणों का त्याग कर चुके हैं। तामसिक गुण क्या होते हैं? तामसिक गुण होता है कि आप नॉनवेज खा रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप किसी की जान ले रहे हैं, किसी के लिए कुछ बुरा भला कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं, किसी के लिए कुछ बुरा कर रहे हैं, किसी का नेगेटिव सोच रहे हैं, किसी का नेगेटिव कर रहे हैं, अपने खुद के नेगेटिव थॉट पैटर्न में उलझे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तामसिक गुण हैं। तो इनका अगर आपने त्याग कर दिया है, देन यू आर अ जेंटल सोल। ये बहुत मुश्किल काम है, और जो लोग इसको कर पाए हैं वो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं। तो दे विल डेफिनेटली रिसीव हीलिंग फ्रॉम मदर अर्थ। उनके लिए मुझे यहाँ पर हीलिंग नज़र आ रही है, बिकॉज ये कार्ड ऑफ द डे है। तो आज का दिन आपके लिए बहुत सारी हीलिंग लेकर आ रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा ब्लू, जैसे बड़ा सूदिंग एंड काम, जैसे होता है ना,
क्लियर वाटर, जैसे बहुत ही क्लियर, अगर हम ओशन को देखें, पैसिफिक ओशन या कोई भी ओशन, तो बहुत ही सूदिंग, काम, पीसफुल एनर्जी, जैसे उसको छू के मन करे उसको छूने का, उसमें हाथ डाल के उसको, उससे जैसे हम एनर्जी ले रहे हैं, जैसे हम ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे, बहुत ही सूदिंग। यहाँ पर भी जो स्काई बना हुआ है वो बिल्कुल काम एंड क्वाइट है, वेरी काम, वेरी सूदिंग, वेरी रिलैक्सिंग, जैसे कोई मीठी नींद आ रही हो, कुछ इस तरीके का। तो कार्ड ऑफ द डे जो है वो डिफरेंट टाइप के मैसेजेस मैंने जो चैनल करे हैं वो आपको बता दिए। लॉट ऑफ हीलिंग इज़ कमिंग टू यू फॉर ऑल दोज हु आर जेंटल सोल्स, and definitely transformation has already started in the universe, not only in yourself but in the universal system, in the universal cosmos system. The transformation has already started, but still you can feel the radiant love of Mother Gaia if you are a gentle soul. If you are a gentle soul, if you care for someone, whether living whether non-living, then definitely you are bound to receive healing energies and radiant love from Mother Gaia. ये एनर्जी है कार्ड ऑफ द डे। तो हो सकता है कि आपको अच्छा लगे आज, अगर आप कुछ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर पाएँ विद वाटर। तो जैसे हम, होता है ना कई बार जल्दी जल्दी नहा धो के बाहर आ जाते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम if you spend with water, cleansing yourself and just relaxing, giving a good shower and taking a good bath and for a long time just relaxing yourself, तो आपको बड़ी हीलिंग फील होगी। या मैंने आपको कल ये भी बोला था कि चांदी के गिलास में अगर आप पानी पिएंगे तो भी आपको बहुत हीलिंग महसूस होगी। इनफैक्ट मून वाटर भी मैंने बोला था कि अगर आप मून वाटर बना सकें तो मून वाटर को आप लेंगे तो आपको काफ़ी हीलिंग महसूस होगी। इनफैक्ट मैंने ये वाला कलर भी बोला था, ब्लू एंड पिंक एंड वाइट, इस टाइप के बहुत ही सूदिंग कलर्स अगर आप पहनेंगे तो आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होगा। इनफैक्ट जो मून लाइट में अगर आप थोड़ी देर बैठेंगे तो भी आपको बहुत कामिंग, सूदिंग एनर्जीज़ फील होंगी। सो सृष्टि के साथ अपने आप को को क्रिएट करिए, प्रकृति की सेवा करिए, प्रकृति के लिए कुछ करिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कुछ बुरा मत करिए। एटलीस्ट डू नॉट हार्म समवन और समथिंग, बिकॉज इवन अ स्टोन हैज़ एनर्जी। आपके लिए ये स्टोन हो सकता है बट मेरे लिए ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिकॉज इसके अंदर भी एनर्जी है। मैं आपको इस एक अगर आपने गूगल आप करें, टेलीकाइनेसिस एक चीज़ होती है, आप पढ़िएगा उसके बारे में। उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी उस पर हुए हैं। तो टेलीकाइनेसिस जो है, मैं आपको कभी अगर मौका लगा तो किसी दिन उसका एक वीडियो बना के आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि एक स्पून है और उसको मैं एनर्जी सेंड करूँगी आपके सामने यहीं पर ही लाइव, जैसे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आपके सामने ही करूँगी। वो एक नॉर्मल चम्मच होगी, स्पून, चम्मच, नॉर्मल चम्मच जो होती है हमारे घर में, एक नॉर्मल स्पून होगी, उसको मैं एनर्जी सेंड करूँगी, ठीक है। और उस एनर्जी से वो चम्मच मुड़ जाएगी। आपके सामने करूँगी मैं आपको एक्सपेरिमेंट, उसको दैट उस वेवलेंथ में टैप इन करके हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इस स्टोन की जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है उस एनर्जी में मैं टैप इन करूँगी। आई विल शो यू कि ये जो है अपने आप मूव करके गिर जाएगा।
ये भी मैं शो कर दूँगी इन इन प्रैक्टिकल इन फ्रंट ऑफ यू। तो एवरीथिंग इज़ एनर्जी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। तो इसका रिगार्ड करें, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करें विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेकर आएँ, सृष्टि के साथ को क्रिएट करें, प्रकृति के साथ को क्रिएट करें। डू समथिंग फॉर मदर अर्थ, डू समथिंग फॉर द प्लांट्स, फॉर द एनिमल्स, फॉर द नेचर, एनीथिंग वट एवर यू कैन। तो you will definitely receive healing energies today and take some time out कि आप थोड़ा सा पानी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें सो दैट आपको वो हीलिंग महसूस हो। या टेक लॉट ऑफ वाटर, आप ज़्यादा पानी लें आज, जैसे आप नॉर्मली 2 या 3 लीटर पानी पीते हैं तो आप 1 लीटर और पी लीजिए। तो यू विल फील क्वाइट रिलैक्सिंग, आपको बड़ा रिलैक्सिंग फील होगा। सो ये एनर्जी है कार्ड फॉर द डे and this is a one card reading. Thank you, stay blessed and stay positive.